20वीं सदी के तानाशाहों का चेहरा दिखाऊं ताकि समझ में आए कि 21वीं सदी का तानाशाह कैसे अपना चेहरा बना रहा है या बना चुका है। और मजेदार बात यह है अरफा कि जब आप 20वीं सदी के तानाशाहों को पढ़ना शुरू करते हो, आप देखते हो उनमें से कोई आपको मिलता है जिसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, जो अपने टाइम का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड पॉलिटिकल लीडर था। ही वाज मुसोलिनी। आप देखते हो कि कैसे अखबारों पर वो कंट्रोल करते हैं, कैसे हिस्ट्री को चेंज करते हैं। सारे तानाशाहों की कॉमन चीज है कि हिस्ट्री को चेंज करते हैं। और उससे ज्यादा मुझे दिखाना था कि तानाशाह जो बनाने की बात करते हैं उसको ही बर्बाद कर देते हैं। हिटलर जर्मनी को ग्रेट बनाना चाहता था। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा है सीधे हिटलर से लिया गया है। जर्मन में जो नारा है जिसका अनुवाद है कि मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, और जर्मनी को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। तो जिसको आप बनाने की बात कर रहे हो, आज हमारे देश को महान राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, लेकिन देश किस गर्त में जा रहा है ये बड़े आराम से हमारे आप जैसे लोग ही नहीं, आम लोग भी देख पा रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये इतिहास बार बार इसलिए याद दिलाया जा रहा है ताकि गर्दन पीछे रहे। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है गाता कौन नहीं था इसको। मुसलमान तो बहुत हो गया। आरएसएस नहीं गाता था इसको। नहीं गाते। 1940 में ये अपना गीत बनाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उसके पहले कोई गीत नहीं था। अलग से गीत क्यों लेके आए? वंदे मातरम को ही गा लेते। इतना पसंद था, इतनी मोहब्बत अगर उस गीत से है तो उसी को बना लेते। और गाया कहाँ जा रहा था? कांग्रेस के कार्यक्रमों में इसको गाया जा रहा था। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई यू एग्जिस्ट, आप अस्तित्व में हैं। आपके जैसी महिला यहाँ पर आकर सरकार की आलोचना कर रही है। अगर तानाशाह होता, पलट के मैं सवाल पूछता हूँ कि मुझे एक वजह बताइए कि इस समय आरफा खानम शेरवानी, अभिसार, रवीश या अजित अंजुम जैसे लोगों को हमारे टीवी चैनल्स का टॉप क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं। यस। आप जैसे छोटी सी कैपेसिटी में 3 मिलियन क्या होगा? 140-150 करोड़ लोगों के उसमें हम देखा जाए आप हैं, 2-4 और लोग हैं। क्यों करते हैं आप ये कोशिशें? इनके बिना क्या होगा? एक रशियन कहावत है कि वर्षों में कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब बदल जाता है। हम सब उसी रातों रात के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक मर्तबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है?